हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चीफ मिनिस्टर ऑफिस के व्हाट्सएप चैनल का आगाज। रियासती हुकूमत ने वक्तन फवक्तन तमाम सरकारी मालूमात बर वक्त आवाम को पहुंचाने के लिए असरी टेक्नोलॉजी वाले मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल का इंतखाब किया है। इस कदम के हिस्से के तौर पर चीफ मिनिस्टर के दफ्तर की जानिब से व्हाट्सएप चैनल का आगाज किया गया। ये चैनल सरकारी ऐलानात और अवाम उन्नास तक तेज तर मालूमात की फराहमी को यकीनी बनाएगा। सीएमओ के चैनल का इस्तेमाल करते हुए अवाम दफ्तर चीफ मिनिस्टर की मालूमात से वाकफियत हासिल कर सकेंगे। शहरी QR कोड का स्कैन करते हुए चैनल में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप को खोलकर मोबाइल पर अपडेट को चेक करना होगा। डेस्कटॉप पर चैनल के टैब को क्लिक करना होगा, जिसके बाद फाइंड चैनल पर टेक्स्ट बॉक्स में जाकर तेलंगाना CMO टाइप करें। इसके बाद नाम के आगे ग्रीन टिक को मुंतखब किया जाए और इसके बाद फॉलो बटन को क्लिक करें ताकि चैनल में शामिल हो जाएं। ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात के लिए अपने हल्के की कुर्बानी देने तैयार। भारत राष्ट्र समिति यानी BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वज़ीर KTR ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेश करदा ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल का खैर मकदम करते हुए कहा कि ख़वातीन कोटे के लिए ज़रूरत पड़ने पर वो अपने हल्का असम्बली सिरसिल्ला की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। हैदराबाद के माधापुर में KTR ने इंटरनेशनल टेक पार्क का इफ्तिताह किया और इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आबादी का आधा हिस्सा रहने वाली ख़वातीन को सियासी मैदान में सरगर्म रोल निभाने की ज़रूरत है। BRS पार्टी ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मुकम्मल तायीद कर रही है। चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मकतूब रवाना करते हुए ख़वातीन और BC तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मुतालबा किया है। हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस अगले हफ्ते शुरू होगी। हैदराबाद और बेंगलुरु को 25 सितंबर से वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए जोड़ने की तैयारी है। काचीगुड़ा यशवंतपुर वंदे भारत को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमली तौर पर 24 सितंबर को दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये तिजारती ऑपरेशन अगले दिन शुरू हो जाएगा। रेलवे हुक्काम ने बताया। मरकजी वज़ीर बराए सयाहत और सखाफत जी किशन रेड्डी और सीनियर ओहदेदार काचीगुड़ा स्टेशन पर मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। ये वंदे भारत एक्सप्रेस 8 घंटे और 30 मिनट में 2 टेक मरकज़ों के दरमियान 609 किलोमीटर का फासला तय करेगी। ट्रेन नंबर 20703 काचीगुड़ा यशवंतपुर सुबह 5:30 बजे काचीगुड़ा से रवाना होगी और दोपहर 2 बजे यशवंतपुर पहुंचेगी। वापसी के सफर पर ट्रेन नंबर 20704 यशवंतपुर टू काचीगुड़ा यशवंतपुर से दोपहर 2:45 पर रवाना होगी और रात 11:15 पर काचीगुड़ा पहुंचेगी। इम्कान है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को 9 वंदे भारत ट्रेनों का इफ्तिताह करेंगे। इनमें विजयवाड़ा चेन्नई वंदे भारत शामिल हैं। ट्रेन जुमेरात के अलावा हफ्ते के तमाम दिनों में चलाई जाएगी। मुल्क भर के सेलफोन यूजर्स को इमरजेंसी अलर्ट मैसेज। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव मैसेज से चौंक गए। आज जुमेरात के दिन सुबह से मरकजी हुकूमत ने मुल्क के तमाम हिस्सों में लोगों के सेलफोन पर इमरजेंसी अलर्ट मैसेज भेज रही है, जिसकी वजह से सेलफोन यूजर्स उलझन का शिकार हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि इन्हें इस तरह का अलार्म वाला मैसेज क्यों मौसूल हो रहा है। बाद सारिफिन को 2-3 मरतबा इस तरह के मैसेज मिले हैं। ताहम बताया जाता है कि यह इमरजेंसी अलर्ट मैसेज मरकजी हुकूमत की जानिब से भेजा जा रहा है। जब मुल्क में किसी किस्म की आफत आती है तो लोगों को खबरदार करने के लिए यह भेजा जाएगा और आज तजुर्बे के लिए मुल्क भर के सेलफोन यूजर्स को ये इमरजेंसी अलर्ट मैसेज भेजा गया है। इसी दौरान तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव के सेलफोन पर यह मैसेज उस वक्त मौसूल हुआ जब वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। जब उनके सेलफोन पर इमरजेंसी अलर्ट का ये सायरन बजने लगा, वजीर मौसूफ अचानक इससे चौंक गए और मुंतजिमीन से पूछा कि ये क्या है, फायर अलार्म क्या है, जिस पर मुंतजिमीन ने मरकजी हुकूमत के इमरजेंसी अलर्ट मैसेज के बारे में बताया तो उन्होंने इत्मीनान की सांस ली और मीटिंग जारी रखी। RTC एम्प्लॉइज का हुकूमत में इंजमाम। गजट नोटिफिकेशन की इजराई। तेलंगाना हुकूमत ने TSRTC एम्प्लॉइज को हुकूमत में जम करते हुए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 15 सितंबर से RTC के एम्प्लॉइज सरकारी मुलाजिमीन कहलाएंगे। फिलहाल RTC में अमल होने वाले खवायद पर जू कदू अमल होगा। RTC के मुख्तलिफ शोबों में 43,045 एम्प्लॉइज खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये इंजमाम का अमल आंध्र प्रदेश के पॉलिसी पर अमल करने का फैसला है। महकमा फाइनेंस के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी K रामकृष्णा राव की क़यादत में ओहदेदार इस मामले का जायजा ले रहे हैं। सबसे पहले मुलाजिमीन की तनख्वाहों और सीनियरिटी का जायजा लिया जा रहा है, जिसकी बुनियाद पर मुलाजिमीन के कैडर का फैसला किया जाएगा। कंडक्टर और ड्राइवर के ओहदों को जूनियर या सीनियर असिस्टेंट का ओहदा देने पर गौर किया जा रहा है। दरअसल तेलंगाना रियासत के मातहत सर्विस रूल सरकारी मुलाजिमीन पर लागू होते हैं, जबकि सरकारी मुलाजिमीन के दीगर तंजीमों ने भी चंद मसाइल पर अपने इतराज़ात पेश करते हुए कहा कि अगर RTC मुलाजिमीन को सरकारी मुलाजिमीन के तहत लाया जाता है तो मौजूदा सरकारी मुलाजिमीन को तरक्कियों में दुश्वारी होगी और सरकारी मुलाजिमीन की जानिब से तरक्कियों में नाइंसाफ़ी के खिलाफ एहतजाज शुरू करने का भी खतरा है। यही वजह है कि हुकूमत RTC मुलाजिमीन को मातहत सर्विस रूल्स के तहत लाए बगैर सरकारी मुलाजिमीन पर लागू तमाम माली फायदे फराहम करने का मंसूबा रखती है। कैडर की तस्दीक के बाद ही जियो जारी करने की उम्मीद है। RTC एम्प्लॉइज ज्वाइंट एक्शन कमीशन के सदर नशीन अश्वथा मारेड्डी, जनरल सेक्रेटरी राजा रेड्डी, स्टाफ एंड वर्कर्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी VVS राव ने मुतालबा किया कि हुकूमत 2017 और 2021 के PRC के साथ PRC 2013 के 50% बॉन्ड बाखयाजात की अदायगी का भी अलहदा ऐलान करे।
गृहलक्ष्मी स्कीम जारी रहेगी। वजीर लेबर CH मल्लारेड्डी ने कहा कि BRS हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा गृहलक्ष्मी स्कीम गरीब खानदानों को अपने जाती मकान की तामीर के ख्वाब को पूरा करेगी। उन्होंने मर्चल जिले कलेक्ट्रेट में गृहलक्ष्मी स्कीम के इस्तेफादा कुनंदगान में माली इमदाद की मंजूरी के मकतूब हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर लेबर मल्लारेड्डी ने कहा कि गृहलक्ष्मी स्कीम बेघर गरीब खानदानों के लिए एक नेमत है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने गरीबों को जाती मकान फराहम करने के लिए ये स्कीम शुरू की है, जिसके तहत खाली जमीन रखने वाले अहल खानदानों को गृहलक्ष्मी स्कीम के तहत 3 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाती है। उन्होंने कहा कि ये स्कीम जारी रहने वाली है। उन्होंने स्कीम के लिए दरख्वास्त दाखिल करने के बाद इस्तेफादा कुनंदगान के तौर पर मुंतखब न होने वाले खानदानों को मशवरा दिया कि वो परेशान ना हो। दूसरे मरहले में इन्हें माली इमदाद फराहम की जाएगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि पहले मरहले के तहत 800 इस्तेफादा कुनंदगान का इंतखाब अमल में लाया गया। इन तमाम को फीकस 3 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। बहुत जल्द दूसरे मरहले के इस्तेफादा कुनंदगान का भी इंतखाब होगा। उन्होंने इस्तेफादा कुनंदगान को मशवरा दिया कि वो हुकूमत की जानिब से मिलने वाली इमदाद की रकम को तामीरी कामों में सर्फ करें। कामों का आगाज होने के बाद इस्तेफादा कुनंदगान के बैंक अकाउंट में रकम जमा कर दी जाएगी। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के लिए अक्टूबर के पहले हफ्ते में शेड्यूल की जारी का इम्कान। रियासत तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन के लिए 6 से 10 अक्टूबर को शेड्यूल जारी होने के कवी इम्कानात हैं। असेंबली और पार्लियामेंट के अलग-अलग इंतखाबात मुनक्किद होने के इशारे मिल रहे हैं, जिसके तनाजुर में मौजूदा असेंबली की मियाद मुकम्मल होने से पहले इंतखाबी अमल मुकम्मल होना जरूरी है। वाज़ेह है कि 7 दिसंबर 2018 को इलेक्शन मुनक्किद हुए थे। 16 जनवरी को असेंबली का पहला इजलास मुनक्किद हुआ था। लिहाजा 17 जनवरी 2024 से पहले नई असेंबली का वजूद में आना लाजमी है। इस लिहाज से अक्टूबर के पहले हफ्ते में इंतखाबी शेड्यूल जारी होना है। इसके बाद पर्चे नामजदगियाँ, उनकी तनक़ी, पर्चे नामजदगियों से दस्तबरदारी, रायदही और वोटों की गिनती के लिए कम अज कम 2 महीने का वक्त जरूरी है। दिसंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन मुनक्किद होने की तवक्को की जा रही है। रियासती वजीर KTR ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट करते हुए कहा कि मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन के लिए 10 अक्टूबर से पहले शेड्यूल की जारी जरूरी है। ताखिर होने पर इलेक्शन के इनेकाद में दुश्वारियां पेश आ सकती हैं। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी तैयारियों का आगाज कर दिया गया है। रियासत तेलंगाना में इलेक्शन रैलियों का जायजा लेने के लिए सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की टीम 3, 4, 5 अक्टूबर को तेलंगाना का दौरा करेगी। ये टीम रियासत में फहरिस्त राय दहिंदगान यानी वोटर लिस्ट, पोलिंग मराकिज, इंतखाबी अमल का हिस्सा रहने वाला अमला, पुलिस बंदोबस्त जैसे अहम उमूर का जायजा लेगी। जायजा लेने के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को खुसूसी रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट की वसूली के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जानिब से तेलंगाना में इलेक्शन के लिए शेड्यूल जारी करने के कवी इम्कानात हैं। फिलहाल जो इत्तलात वसूल हो रही हैं, इसके मुताबिक 6 अक्टूबर को शेड्यूल जारी होने के ज्यादा इम्कानात हैं। अगर 6 अक्टूबर को शेड्यूल जारी ना हो सका तो 10 अक्टूबर से पहले किसी भी वक्त जारी हो सकता है। तेलंगाना में 2 दिन तक इन अजला में होगी बारिश। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि आइंदा 2 दिनों तक तेलंगाना के कई इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। जुमेरात से जुमे की सुबह तक आदिलाबाद, कुमरभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजन्ना, सिरसिल्ला और कामारेड्डी अजला में यहाँ और वहाँ मौसलाधार बारिश होगी और कई मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा कि जुमे से हफ्ते की सुबह तक कई अजला में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। इस सिलसिले में महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दूसरी तरफ जुमेरात को आसिफाबाद में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। सिरपुर टी में सबसे ज्यादा 11.3 सेंटीमीटर बारिश हुई। आदिलाबाद, निर्मल, जगत्याल, करीमनगर, मुलुगु, वरंगल, हनमकुंडा और करीमनगर अजला में हल्की बारिश हुई। LPG गैस सिलेंडर एजेंट्स की वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह सूरी से नुमाइंदगी। खम्मम से ताल्लुक रखने वाले मशहूर और मारूफ सनअतकार और रुकने राज्यसभा BRS पार्टी विदे राजू रविचंद्रा की क़यादत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले LPG गैस सिलेंडर एजेंटों ने दिल्ली में मरकजी वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह सूरी से नुमाइंदगी करते हुए याददाश्त पेश की। याददाश्त में मुतालबा किया गया कि डोमेस्टिक गैस सिलेंडर पर एजेंटों को काफ़ी अरसे से कमीशन फराहम नहीं किया जा रहा है और इसी तरह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से हाल ही में पकवान गैस सिलेंडर्स पर 200 रुपये कमी की गई, जिसकी वजह से एजेंटों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। हजारों गैस सिलेंडर्स गोदामों में स्टॉक था। अचानक 200 रुपये कमी करने की वजह से एजेंटों को काफी नुकसान से दो चार होना पड़ा। मरकजी वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह सूरी ने याददाश्त पर संजीदगी से गौर करते हुए तमाम LPG गैस सिलेंडर्स एजेंटों को इंसाफ फराहम करने का तयक़ुन दिया। गणेश पंडाल में डांस करने वाले नौजवान की हार्ट अटैक से मौत, वीडियो हुआ वायरल। रियासत आंध्र प्रदेश में गणेश पंडाल में डांस करने के दौरान हार्ट अटैक से एक नौजवान की मौत हो गई। वहां मौजूद जो अफराद डांस का वीडियो बना रहे थे, इसमें देखा जा सकता है कि नौजवान नाचते नाचते अचानक गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के जिले सत्यसाई में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 26 साला प्रसाद जिले के धरबारम में गणेश की मूर्ति के पंडाल में कल रात म्यूजिक पर डांस कर रहा था। तहम अचानक वो डांस के दौरान गिर पड़ा, जिसके बाद इसको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद इसे मुर्दा करार दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि हार्ट अटैक मौत की वजह है। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। हालिया दिनों में वर्जिश करने के दौरान और अचानक कल्ब पर हमले से होने वाली अमवात के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है।
मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मरकजी हुकूमत ने दी एक खुशखबरी। मरकजी वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि हमारे मुल्क के मेडिकल स्टूडेंट्स अब बैरूनी मुल्क में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल यानी NMC को वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन यानी WFME से अगले 10 सालों के लिए तस्लीम किया गया। बताया जाता है कि इससे हिंदुस्तान में मेडिकल की तालीम हासिल करने वाले अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में PG कोर्सेस में शामिल होने के साथ साथ वहां प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये ऐलान किया गया है कि 2024 से हिंदुस्तानी मेडिकल तलबा बैरूनी मुल्क मेडिकल की तालीम और प्रैक्टिस के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। मरकज ने कहा कि मुल्क में मौजूदा मेडिकल कॉलेज और अगले 10 सालों में कायम होने वाले मेडिकल कॉलेजों को WFMSE की मुसल्लिमा हैसियत मिलेगी। WFMSE मुसल्लिमा हैसियत देने के लिए हर मेडिकल कॉलेज से 50 लाख रुपए की फीस वसूल करेगा। इसके साथ ही मुल्क के 706 मेडिकल कॉलेज WFM की इस मुसल्लिमा हैसियत के लिए तकरीबन 351 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए आधार नंबर लाजमी नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 और फॉर्म 6B के तहत आधार नंबर फराहम करना लाजमी नहीं है। कमीशन ने कहा कि वो इसके लिए फॉर्म में मुनासिब तब्दीलियां करेगा। समाअत के दौरान सीनियर वकील सुकुमार पंजोशी ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच के सामने इलेक्शन कमीशन की जानिब से हलफनामा जमा करते हुए कहा कि नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 और फॉर्म 6B के तहत आधार नंबर फराहम करना लाजमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मुल्क भर में आवारा कुत्तों के मामले पर गाइडलाइंस जारी करेगी। 18 अक्टूबर को समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मुल्क भर में आवारा कुत्तों के काटने और लोगों पर हमला करने के मामले में कोई उबूरी हुक्म जारी नहीं करेगी, लेकिन वो ठोस रहनुमाना खतूत जारी करना चाहती है। जैसे JK महेश्वरी की सरबराही वाली बेंच ने केस की अगली समाअत 18 अक्टूबर को करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट 5 हाई कोर्ट्स के जारी करदा अहकामात को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों की समाअत कर रही है। उन दरख्वास्तों में केरला में आवारा कुत्तों के काटने और लोगों पर हमला करने के मामले भी शामिल है। केरला के मामले में कन्नूर जिला पंचायत ने 11 जून को कन्नूर में एक 11 साल बहरे और गूंगे बच्चे को आवारा कुत्तों के हाथों मारे जाने के वाक़े का हवाला देते हुए एक अर्जी दायर की है। दरख्वास्त में 2022 में कोटा में एक 12 साल बच्चे को कुत्तों के काटकर मारे जाने के वाक़े का भी जिक्र किया गया। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने कन्नूर में एक बच्चे को कुत्तों के काटने की वीडियो चलाने और अदालत में दिखाने की दरख्वास्त की। तब अदालत ने इसकी तरदीद करते हुए कहा कि हमने पिटीशन पढ़ी है, इसलिए वीडियो देखने की जरूरत नहीं। दस्तूर की तमहीद से सेकुलर और सोशलिस्ट अल्फाज गायब। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट उधर रंजन चौधरी ने इल्जाम लगाया कि नई पार्लियामेंट इमारत में कार्रवाई के पहले दिन कानून साजों को दी गई दस्तूर की नकुल में तमहीद से सेकुलर और सोशलिस्ट अल्फाज गायब थे। कई अपोजिशन कायदीन ने इस पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है और इसे एक संगीन मसला और जुर्म करार दिया। वज़ीर कानून अर्जुन मेघवाल ने कहा कि इन नकुल में दस्तूर की तमहीद की असल शक्ल शामिल थी और दस्तूरी तरमीमात के बाद इन अल्फाज को दस्तूर की तमहीद में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि असल तमहीद के मुताबिक है, तरामीम बाद में की गई। सोनिया गांधी ने भी कहा कि तमहीद में ये अल्फाज नहीं थे। चंद्रयान 3 चांद पर मुकम्मल तुलुए आफ्ताब का इंतजार। रोवर और लैंडर को कल ही किया जाएगा फ़ाल। चंद्रयान 3 के लिए 22 सितंबर यानी जुमे का दिन बहुत अहम साबित होने वाला है। इसरो के साइंसदानों का कहना है कि चांद पर मुकम्मल तुलुए आफ्ताब का इंतजार है और 22 सितंबर को स्लीप मोड में चांद के जनूबी खुतब पर मौजूद लैंडर मॉड्यूल यानी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को फ़ाल करने की कोशिश की जाएगी। काबिल जिक्र के पहले ही ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि लैंडर मॉड्यूल को 23 सितंबर यानी हफ्ते के रोज़ फ़ाल किया जाएगा और अगर इसमें कामयाबी मिली तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा होगा, क्योंकि चंद्रयान 3 ने पहले ही कामयाबी की सभी मंजिलें तय कर ली हैं और अगर स्लीप मोड से लैंडर मॉड्यूल ठीक तरह फाल हो जाता है तो ये बोनस यानी तोहफे की मानंद होगा। रेल हादसे का मुआवजा 10 गुना बढ़ा दिया गया। रेलवे बोर्ड ने रेलवे हादसात में दिए जाने वाले मुआवजे में 10 गुना इजाफा कर दिया है। अब अगर कोई ट्रेन हादसे में मर जाता है तो इसके अहल खाना को 50,000 रुपये के बजाय 5 लाख रुपए की इमदादी रकम मिलेगी। शदीद जख्मी को 25,000 के बजाय 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा मामूली चोट की सूरत में 5,000 रुपये की बजाय 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। रेलवे ने कहा कि अगर किसी ट्रेन में दहशतगर्दाना हमला, डकैती या किसी किस्म का पुरतशद्दुद हमला होता है तो उनके मुतासरीन को भी मुआवजा दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने 18 सितंबर 2023 को एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें मुआवजे की रकम में इजाफा करने की इत्तला दी गई थी। अब इस पर अमल दरामद कर दिया गया है। ये क़वानीन 18 सितंबर से लागू कर दिए गए हैं। 2029 से पहले खवातीन को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। राज्यसभा में बीजेपी निड्डा का इतराफ़। खातून रिजर्वेशन बिल 20 सितंबर को लोकसभा से पास हो गया और 21 सितंबर यानी आज इस बिल पर राज्यसभा में बहस जारी है। बहस के दौरान बेशतर अपोजिशन पार्टियों के लीडरान ने बिल की हिमायत तो की, लेकिन इसके फौरी निफाज का मुतालबा किया। साथ ही जोर और शोर से मुतालबा भी रखा गया कि 33% खवातीन के लिए तय करदा रिजर्वेशन के अंदर OBC खवातीन के लिए रिजर्वेशन भी यकीनी बनाया जाए। इन मामलों पर बीजेपी सदर और रुकन पार्लियामेंट JP नड्डा ने राज्यसभा में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह अल्फाज में पेश किया। JP नड्डा ने
राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए इस बात का एतराफ़ किया कि 2029 से पहले खवातीन को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। दरअसल उन्होंने अपने बयान में कहा कि खवातीन को किस सीट पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, किस सीट पर नहीं मिलना चाहिए, ये फैसला हुकूमत नहीं कर सकती, ये फैसला कमीशन करेगा। इससे पहले ज़रूरी है कि मर्दमशुमारी हो और फिर हदबंदी का अमल अंजाम पाए। इसलिए आज बिल पास होने के बाद 2029 में 33% खवातीन अराकीन पार्लियामेंट बनकर आ जाएंगे और अगर ये बिल आज पास नहीं होता तो ये तय है कि 2029 में भी 33% खवातीन अराकीन पार्लियामेंट नहीं बन पाएंगी। तनख्वाहों में इजाफा, 44,000 सऊदी मुलाजमीन की तनख्वाह 40,000 रियाल से ज़्यादा। सऊदी अरब में नेशनल लेबर ऑब्जर्वेटरी ने कहा कि गुज़िश्ता 5 वर्षों के दौरान प्राइवेट सेक्टर के सऊदी मुलाजमीन की तनख्वाहों में औसत इजाफा 45% तक पहुँच गया। 2018 में 6,600 रियाल तनख्वाह लेने वाले सऊदी मुलाजमीन को साल रवा में 9,600 रियाल मिल रहे हैं। SPA के मुताबिक नेशनल लेबर ऑब्जर्वेटरी ने तनख्वाहों में इजाफे के असबाब के हवाले से बताया कि सऊदी विजन 2030 के इक़दाम और प्रोग्रामों के तनाजुर में इक़्तिसादी इस्लाहात तनख्वाहों में इजाफे का बड़ा सबब है। नेशनल लेबर ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक गुज़िश्ता अरसे के दौरान 20,000 रियाल से ज़्यादा तनख्वाहें लेने वाले सऊदी मुलाजमीन की तादाद में 139% का इजाफा हुआ है। 2018 में इनकी तादाद 84,700 थी, जो साल रवा 2023 में बढ़कर 2,02,700 तक पहुँच गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान 40,000 तनख्वाहें पाने वाले सऊदियों की तादाद में 172% इजाफा हुआ है। 2018 में इनकी तादाद 16,000 थी, जो अब बढ़कर 44,000 तक पहुँच गई है। इसकी बड़ी वजह सऊदी शहरियों में लीडरशिप क्वालिटी में इजाफा, तवज्जो तलब हद तक बढ़ा है। बड़ी कंपनियों में आला लियाकत रखने वाले सऊदियों की तलब बढ़ रही है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।